आज हम हिंदी में कहानी का क्या महत्व है और कहानी का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है और वह हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पे और सामाजिक जीवन पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव डालती है कहानी, और कहानीकार या कहानी सुनने और कहने वाला क्या उद्देश्य लेकर के कहानी हमारे सामने रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। कि हम ये देखते हैं कि कहानी कोई आज की या यूँ कहें कि वर्तमान की देन नहीं है, कि आज ही कहानी का उदय नहीं हुआ है। कहानी हम अपने देखें तो परिवार में, समाज में हम कहानियाँ किंवदंतियों के रूप में अनेक प्रकार की धार्मिक पौराणिक कहानियाँ सुनते आए हैं। जो कहानियाँ कुछ न कुछ उपदेश लेकर के या ज्ञान वर्धन करने के लिए या हमारे हित के लिए या यूं कहें कि मनोरंजन करने के लिए हम हमारे सामने कहानी कही और सुनी जाती थी। तो कहानी जब कही और सुनी जाती है तो कहीं न कहीं उसमें रोचकता होती है। एक उसके जब हम कोई कहता है कि आओ भाई तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, तो एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उत्पन्न होता है कि वह कौन सा घटनाक्रम या वह कौन सा पात्र है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या सुनेंगे, ये एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम ये देखेंगे कि मानव इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं, संवेदनाओं तथा संवेगों को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाई है, तभी से वह कहानी सुनता आया है। कहानी कहना सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है, या हम यूं कहें कि मनुष्य ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिकता का विकास किया है, सामाजिकता की ओर एक कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं, कहानी ने यदि अपनी उपादेयता से, अपनी सार्थकता से, अपने महत्व से हमारा मनोरंजन किया है, तो साथ ही साथ उसने जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र हमारा मनोरंजन कर दिया, थोड़ी सी देर के लिए हमारा समय पास हुआ और हम भूल गए कि क्या कहना चाहता है कहानीकार या कहानी सुनाने वाला हमें क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, और हम तत्काल भूल गए। एक क्षण के लिए हमने आनंद की अनुभूति की और हम भूल गए। ऐसा नहीं है। कहानी अपने अंदर, अपने भीतर एक उद्देश्य लेकर के, एक महत्व लेकर के हमारे सामने हमारे हित को उजागर करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसमें जीवन उपयोगी उपदेश जो होता है वह भी समाया हुआ होता है। सबसे पहले कहानी की वाचिक परंपरा रही, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में यह कविता जो है, कहानी जो है वह चलती रही। कहानी जो है, हम ये देखते हैं कि वाचिक परंपरा क्या है। वाचिक परंपरा ये है कि जब हम अपने परिवार में अपने बुजुर्गों के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते हैं, तो हम उनके अनुभव को, वो अपने अनुभव को जो वाचिक रूप से उन्हें मिला हुआ है धरोहर में, वो हमारे साथ बांटते हैं। तो उससे हमारा मनोरंजन भी होता है और वह हमारे लिए सारगर्भित भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वाचिक परंपरा चली वह धीरे धीरे अपने विकास के क्रम में वाचिक के साथ साथ
लेखन के रूप में वह हमारे सामने उभर कर आई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कहानी के आधुनिक स्वरूप को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, विद्रूपताओं तथा उसके अंतर विरोधों को व्यक्त करने का सशक्त साहित्यिक रूप है। इसलिए आज भी यह एक लोकप्रिय विधा के रूप में हमारे सामने है। यदि लोकाचार में हम ये देखें, परंपरा के प्रवाह के रूप में हम ये देखें, तो हम ये देखते हैं कि ये सुनने में लगा है कहानी। क्या है कहानी? तो हम इसको यूं देखेंगे, जिसको कहने और सुनने में किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, वह है कहानी। अर्थात हमारे लिए एक संदेश लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के, एक महत्व लेकर के हमारे सामने उभर कर सामने आती है। हमें एक जीवनवर्धक, हमारी जो जीवन की जटिलताएं हैं या जीवन में कोई समस्या है, उससे उभरने का एक रास्ता भी कहानी के माध्यम से हमें कई बार दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी जो है साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। जीवन का यथार्थ अर्थात कल्पना का पुट नहीं है, काल्पनिक नहीं है कि कहानी का संसार, काल्पनिक जो कहानियां है वो केवल मनोरंजन के लिए, परंतु जब कहानी धीरे धीरे सामाजिक स्तर पे, समाज के स्तर पे आई, तो वो क्या है, एक जीवन का यथार्थ, जीवन की समस्याएं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हम क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इस लक्ष्य को लेकर के हमारे सामने उभर कर आई। तो उसका विश्लेषण भी, मानव की जो अंतर्मन की जो जटिलताएं हैं, उसका भी विश्लेषण इसमें हमें दृष्टिगोचर होता है। कि कहानी जो है उसका हम ये देखेंगे कि कहानी क्या है, कहानी में प्रमुख रूप से क्या कहा गया है। तो हम ये देखेंगे, जब कहानी का कोई ताना बाना बुना जाता है तो उसका आधार स्तंभ क्या है, उसमें क्या क्या है, उसमें के निर्माण में क्या है। तो हम ये देखेंगे कि कहानी जो मूल रूप से जिसके उसका खाका तैयार होता है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें कथानक भी है, एक घटनाक्रम है, या किसी व्यक्ति के चरित्र को लेकर लिखी गई है, किसी व्यक्ति के नाम को लेकर लिखी गई है, या किसी स्थान विशेष को लेकर के लिखी गई है। तो हम ये देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ घटनाक्रम है, कोई न कोई कथा वस्तु है, उसको लेकर के वह कहानी हमारे सामने किसी उद्देश्य को लेकर के अपने मुख्य भाव धारा के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। उसी के साथ हम ये देखेंगे कि कहानी जो है, कथानक क्या है, उसका रचना धर्म क्या है, उसके कथानक में क्या क्या है, ये इस बात के साथ साथ प्रमुख रूप से हम ये देखेंगे कि जो बात मुख्य रूप से उभर कर आती है वह यह है कि जो कथा समीक्षक हैं, उन्होंने ये कहानी की जो मूल्यांकन किया है कहानी का, उसके आधार पे उन्होंने ये मुख्य रूप से खोज की है कि कहानी का रचना विधान क्या है, अर्थात कहानी के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं जिसके आस पास या इर्द गिर्द कहानी का निर्माण हुआ है।